Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths Class 8, Chapter 5 NCERT, that is Data Handling, Lecture 1, and in our today's topic, we will cover Introduction to Data Handling. Students, in this video, we will study Introduction to Data Handling. So let's start with our topic. Chapter 5 Data Handling. Data means any valid information or any valid record, and handling means हमें उस इंफॉर्मेशन को, उस रिकॉर्ड को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस डेटा को समझने के लिए वो बेटर हो सके। तो यहाँ पर हम डेटा को हैंडल करना सीखेंगे सो दैट जो हमारी कंक्लूजन्स हम निकालेंगे उस डेटा के लिए, या फिर हम जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे उस डेटा के लिए, वो हमें बेटर अंडरस्टैंडेबल हो, हमें अच्छे से समझ आए। तो इस चैप्टर में हम कुछ चार्ट्स का यूज करेंगे, कुछ बार ग्राफ्स का यूज करेंगे, कुछ हिस्टोग्राम्स का यूज करेंगे। ये सभी चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे बिकॉज हमने डेटा को अच्छे से समझना है, डेटा को अच्छे से हमने कंक्लूजन पे उतरना है, राइट। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। बैट्समैन ने पिछले 10 मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं, तो इस टाइप का हमारे पास कुछ डेटा है। लाइक बी पार्ट इज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज। पिछले 10 वनडे इंटरनेशनल्स में कितने विकेट्स लिए हैं बॉलर ने, तो उनका हमारे पास एक रिकॉर्ड है। एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट हुआ है, तो आपके स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं इन योर क्लास। एंड नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड्स ने नंबर ऑफ बुक्स स्टोरी कितनी रीड करी है, उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं डाटा, राइट। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को हमने अभी हैंडल भी करना है। हम इसको, डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो हम कुछ ग्राफिकली मेथड्स यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा जो होगा पिक्टोग्राफ। एज यू कैन सी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर सिंबल्स यूज किए हैं सो दैट हमारे इस डेटा के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक कार की पिक्चर बनाई हुई है। एंड दिस कार, एक सिंगल जो कार है लाइक दिस, ये आपके 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। तो यहाँ पर देखिए जुलाई के मंथ में यहाँ पर 100 प्लस 100 200 प्लस ये हाफ, हाफ मींस 100 का हाफ दैट इज 50। तो 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250। तो हमारे पास जुलाई के मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई हैं, 250 कार प्रोड्यूस हुई हैं। अगस्त के मंथ में कितनी हुई हैं, 100 100 100 300। सिमिलरली सितंबर के मंथ में कितनी हमारे पास कार प्रोड्यूस हुई हैं, 400 कार्स। बिकॉज यहाँ पर देखिए 4 पिक्चर्स हैं, तो 400 हमारे पास यहाँ पर कार्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफ का यूज किया है, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो क्वेश्चन है कि जुलाई के मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई, देखिए 250 कार्स। एंड इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। किस महीने में सबसे ज्यादा कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज सितंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिकॉज देखिए सितंबर में कितनी कार्स हैं, 100 100 100 400 कार्स हमारी प्रोड्यूस हुई थी सितंबर में। सो सितंबर मंथ में मैक्सिमम कार प्रोड्यूस हुई। सेकंड इज अवर बार ग्राफ, a display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective values। तो सेकंड टाइप से हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग बार ग्राफ। तो बार्स की जो हाइट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उनकी वैल्यूज के प्रोपोर्शनल। एंड जो उसकी विड्थ होती है बार की, वो हम इंफॉर्मेशन की यूनिफॉर्म लेंगे, विड्थ हम यूनिफॉर्म रखेंगे, मींस कांस्टेंट विड्थ हम यहाँ पर यूज करेंगे बार ग्राफ्स के केस में। तो बार ग्राफ्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। एज यू कैन सी, बार ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिए हैं एकेडमिक ईयर्स, एंड वाई एक्सिस के ऊपर एज यू कैन सी दिस इज अवर वाई एक्सिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। तो 8th क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, मींस 2003 से 2004 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8th क्लास में 100 थे। देखिए जो बार ग्राफ की जो, देखिए यहाँ पर जो बार है, फर्स्ट बार एज यू कैन सी इन दी फर्स्ट बार, ये जो हाइट है, तो हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस 100
2003 से 2004 में कितने थे? 100 थे। 2005 से 2004 से 5 में कितने स्टूडेंट्स थे? 8th क्लास में 200 स्टूडेंट्स थे। तो आपने सिर्फ टॉप को देखिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस से जो मीट करेगी लाइक दिस, एंड 250 स्टूडेंट्स थे 2005 से 2006। 2006 से 2007 में कितने स्टूडेंट्स थे? 300 स्टूडेंट्स। सिमिलरली 2007 से 2008 में कितने स्टूडेंट्स थे? 350 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने बार ग्राफ्स का यूज किया है, एंड यू कैन सी जो बार ग्राफ्स की जो विड्थ है, दिस इज द विड्थ ऑफ ए बार ग्राफ, दिस इज द विड्थ। तो विड्थ सभी की क्या होगी? यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी, मींस कांस्टेंट हमने विड्थ लेनी है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। What is the information given by the graph? तो इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? So the bar graph is giving us the information of the number of students in their respective academic years. Means कौन से academic years में कितने number of students थे 8th क्लास में, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ से मिल रही है। In which year is the increase in the number of student maximum? तो कौन से साल में number of students maximum increase हुआ है? Means देखिए जैसे 2003 से 2004 में कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स थे, और 2004 से फिर अगले सेशन में कितने हो गए? 200 हो गए। मींस 100 और 200 100 का गैप आ गया, मींस 100 स्टूडेंट्स आपके अगले साल इंक्रीज हो गए। सिमिलरली 2005 से 2006 में 50 इंक्रीज हुए, फिर 2006 से 2007 में 300, मतलब 50 और इंक्रीज हो गए, ऐसे ही 50 इंक्रीज हुए हैं। मतलब जो मैक्सिमम इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स वो 2004 से 2005 में हुए हैं, राइट। तो दिस ईयर, दैट इज 2004 to 2005 is the increase in the number of students maximum. And in our third question, in which year is the number of students maximum? तो कौन से साल में हमारे number of students हैं जो maximum है? As you can see 2007 से 2008 this session हमारे जो number of students हैं वो कितने हैं? 350। तो number of students maximum क्या आएगा? 2007 to 2008। This will be our answer for this. Next question, स्टेट whether true or false। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, the number of students during 2005 to 2006 is twice that of 2003 to 2004। तो 2005 और 2006 में आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 250 स्टूडेंट्स, राइट। एंड 2003 और 2004 में कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स। तो वो कह रहा है कि वो ट्वाइस हैं, राइट। मींस जो 2003 और 2004 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 है, अगर 100 का ट्वाइस करेंगे तो 200 होगा। एंड 2005 और 2006 में तो हमारे 250 स्टूडेंट्स हैं, तो मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज ए डबल बार ग्राफ। यहाँ पर बार ग्राफ होगा लेकिन डबल बार ग्राफ होगा। ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। जब हमें किसी एकेडमिक ईयर का डेटा कंपैरिजन करना है या फिर कोई डेटा हमें कंपैरिजन करना है तो हम डबल बार ग्राफ का यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखिए यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस में गिवन है सब्जेक्ट्स, मींस मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स जो गिवन है हमारे वाई एक्सिस में गिवन है कि कितने मार्क्स मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, सोशल साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, राइट। एंड यहाँ पर हमें देखिए दो एकेडमिक ईयर्स दिखे हुए हैं कि 2005 और 2006। मींस व्हाइट कलर से जो ग्राफ है ये कौन से एकेडमिक ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2005 टू 2006 ईयर को। एंड जो हमारे पास ये कलर्ड ग्राफ है, मीन जिसमें ग्रे कलर किया हुआ है, ये कौन से ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2006 टू 2007 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जो भी हमने यहाँ पर देखिए कलर यूज किया या फिर जो पैटर्न यूज किया, हम यहाँ पर ऊपर मेंशन जरूर करेंगे कि ये जो कलर है ये हमारा इस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड व्हाइट कलर हमारा इस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ? तो हमें डबल ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डबल ग्राफ is marks obtained by students in their respective subjects in the academic year 2005 to 2006 and 2006 to 2007. Actually it is giving us the comparison between the two academic years कि 2005 से 2006 के बीच में मार्क्स इतने थे, एंड नेक्स्ट ईयर मींस थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई या क्या हुआ, डिग्रेड हुए, तो उसमें कितने मार्क्स थे स्टूडेंट्स के in their respective subjects. So this is the information given by the double graph. And in which, second part is, in which subject has the performance improved the most? तो यहाँ पर हमें किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव हुई है? देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में 2005 से 2006 में देखिए जो ग्राफ है वो 30 मींस 30 मार्क्स थे, राइट। मार्क्स कितने थे? 30 मार्क्स। लेकिन 2006 नेक्स्ट ईयर में कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए, मींस
डबल मार्क्स मैथ्स में गेन किया। तो इंप्रूव कौन सा सब्जेक्ट किया है? मैथमेटिक्स इंप्रूव हुआ है। एंड साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में 50 थे और वो 60 हो गए, मीन ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 60 से थोड़ा सा कम है यहाँ पर, तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। साइंस में भी अगर हम बात करें, पहले जो मार्क्स थे पिछले साल वो थे 50 से थोड़ा कम और ये 50 हो गए, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। इंग्लिश में तो डिग्रेड हुए हैं मार्क्स हमारे, एंड सिमिलरली हिंदी में सेम रहे हैं मार्क्स। तो मैक्सिमम जो इम्प्रूव्ड मार्क्स हुए हैं, जहां पर ज्यादा मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, दैट इज मैथमेटिक्स में, right? And coming to our third part, in which subject has the performance deteriorated? तो यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में हुई है? दैट इज, देखिए इंग्लिश में। इंग्लिश में जो पिछले साल थी वो कितनी थी? 50 मार्क्स आए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस की तरफ देखूं, 50 मार्क्स, एंड थोड़े से यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कम हो गए, 50 से लेस हो गए। तो मीन्स यहाँ पर जो मेरी परफॉर्मेंस है 50 से कम चलेगी बच्चों की। तो इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए, तो मेरा आंसर क्या होगा? इंग्लिश। Now coming to our fourth part, that is, in which subject is the performance at par? At par means मतलब इक्वल रही है हमारी परफॉर्मेंस, जैसे कि 2005 से 2006 में जो परफॉर्मेंस थी, वही परफॉर्मेंस हमारी 2006 और 2007 में गई है। तो किस सब्जेक्ट में गई है? एज यू कैन सी, देखिए हिंदी में देखिए दोनों के जो ग्राफ्स हैं, डबल ग्राफ बिल्कुल सेम है, राइट? व्हाइट एंड ग्रेइश, मींस इसका आंसर क्या होगा? हिंदी। तो अभी तक हमने तीनों ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया, मींस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी की, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किस टाइप से करना है। बिकॉज डेटा यूजुअली हमारे पास एक रो फॉर्म में होता है। रो फॉर्म मींस usually data available to us in an unorganized form is called raw data। तो इसको हम बोलते हैं raw data। For example, a group of students was asked for their favorite subjects, the result were as listed below। तो यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया बच्चों से, एक क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से। तो किसी ने कहा आर्ट, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, आर्ट, साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, आर्ट। तो इस टाइप से हमें ये जो डेटा गिवन है, दिस इज कॉल्ड रो डेटा। अगर हम इस रो डेटा से पूछा जाए विच इज द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड, तो कौन सा सबसे ज्यादा बच्चों ने पसंद किया और कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे कम बच्चों ने पसंद किया, मींस जो सबसे कम लाइक जिसको मिले हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम अपने इस डेटा को टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, लाइक दिस। As you can see in this, we have 3 columns in this table, and first column is representing the number of subjects। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमने यहाँ पर यूज किए हैं। सेकंड इज द टैली मार्क्स, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, टैली मार्क्स के बारे में। एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने किस सब्जेक्ट को लाइक किया। तो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को ही स्टूडेंट्स ने लाइक किया। एंड इसमें देखिए जो टैली मार्क्स है, मींस ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैली मार्क्स भी। बट यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन करने का वे है, जो तरीका है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाने का, वो हम यहाँ पर ये वंस के थ्रू दिखाते हैं। देखिए जैसे कि आप एज यू कैन सी, आर्ट की अगर मैं बात करूं, आर्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो कितने हैं इस पर्टिकुलर, अब देखिए 1 2 3 4, और 4 के ऊपर एक यहाँ पर कट कर दिया लाइन को इन्होंने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, मींस ये 5 नंबर्स हो गए। एंड 6th नंबर इज एक और 1 हमने लगा दिया, 7 नंबर इज एक और 1। तो ये जो हमारी 7 लाइंस हैं टोटल टैली मार्क्स, इन 7 लाइंस में 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर हमने लिख दिया 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड सेकंड इज हमारी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के लिए भी एज यू कैन सी इन द ग्रीन मार्कर, ये जो टैली मार्क्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो 1 2 3 4 वंस हैं, और 5th जो है उनके ऊपर एक लाइन कट कर रही है, मींस ये टोटल नंबर कितने हो गए 5, राइट। सिमिलरली साइंस की बात करें तो 4 वंस एंड एक लाइन कट कर रही है 5, और एक 1 इसके बाद लिखा है, तो टोटल 6 हो गए यहाँ पर। एंड सिमिलरली हम बात करें इंग्लिश की, तो हमें हमेशा जो टैली मार्क्स लगाने हैं तो 4 वंस के बाद हमें एक लाइन कट करनी है, अगर 4 से ज्यादा है तो। इन केस हमें अगर टैली मार्क्स लिखने हैं 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखिए 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने के लिए टैली मार्क्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लाइन्स, एंड सिंपली एक लाइन हमने ऐसे क्रॉस करनी है, दैट इज 5 लाइन्स होगी। एंड 6 7 8 9 एंड 10,
नाउ ये जो टैली मार्क्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो आपने माइंड में रखना है कि 4 के बाद ये क्रॉस लगाना है। और इस टेबल को हम बोलेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि कैसे फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग डेटा के अंदर ही एक टॉपिक है, दैट इज ग्रुपिंग डेटा। हम डेटा को कैसे ग्रुप कब कर सकते हैं और क्यों करेंगे हम डेटा ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स हैं, उनके 50 में से मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो इस टाइप से उनके मार्क्स यहाँ पर गिवन है। मींस 21, 10, 30, 22, 33। तो देखिए अभी हम देखिए इसमें ग्रुपिंग करना सीखेंगे कि हम मार्क्स के ग्रुप्स बना लेंगे और कितने बच्चों के इस ग्रुप्स में मार्क्स इतने आए हैं। तो आइए देखिए इसको हम ग्रुप्स में कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। Here you can see in this table हमारे पास 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास ग्रुप्स का, राइट। और इस डेटा को हम बोलेंगे ग्रुप डेटा। यहाँ पर देखिए 0 से 10 का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, दैट इज यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। एंड 10 to 20 के बीच में जो मार्क्स हैं, देखिए ग्रुप्स हैं, ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं मेरे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 से 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, सिर्फ एक ही बच्चे ने मार्क्स लिए हैं 50 से 60 के बीच में। एंड 40 से 50 के बीच में 7 स्टूडेंट्स ने, 30 से 40 के बीच में 19 स्टूडेंट्स ने। तो इस टाइप से हम इस डेटा को यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं। Data presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution. तो अर्लियर जो हमने टेबल बनाई थी दैट वाज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ग्रुप्स क्यों बनाए हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ दैट इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम यूज करते हैं जब हमारी टेबल प्रिपेयर हो जाती है। मींस अभी हमने जो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में जो हमने टेबल्स बनाई हैं, टैली मार्क्स एंड क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा जो हमने अभी यूज किया है, तो उसी के ऊपर ही उसी ग्रुप डेटा को हम कंसीडर करके हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये बेसिकली बार ग्राफ के जैसा ही होता है, बट इसमें गैप्स नहीं होते। बार ग्राफ्स में जैसे कि गैप्स होते हैं, बट हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होते। तो आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। लेट टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर आपको जो प्रीवियसली हमने अभी ग्रुप टेबल बनाई थी उसी का ही एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। लेफ्ट साइड में आपको एक फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है एंड सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। एंड दिस क्लास इंटरवल रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मींस 0 to 10 क्लास इंटरवल मींस 0 से लेके 10 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं, 2 स्टूडेंट्स। एंड 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं, 10 बच्चों के। एंड 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं, 21 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हमें ये टेबल गिवन है, तो इस टाइप से हमें देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, लाइक दिस। तो क्लास इंटरवल जो आएगा हमारा वो एक्स एक्सिस में आएगा, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एज यू कैन सी। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पर इक्वल इंटरवल पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हम इसको ड्रॉ करेंगे। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी, हमेशा हम वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, राइट। एज यू कैन सी इन दिस इज ए हिस्टोग्राम। तो देखिए 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स। 10 to 20 जो हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि बार ग्राफ में भी हाइट रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर भी जो ये देखिए हाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हिस्टोग्राम के केस में ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, मींस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर देखिए जैसे कि 0 से लेकर 10 के बीच में इंटरवल है या फिर 10 से 20 के बीच में इंटरवल है, तो ये 0 जो है लेफ्ट साइड में, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। इस क्लास इंटरवल की ये क्या है, लोअर लिमिट। मींस जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 20 to 30 के बीच में ये मेरी क्लास इंटरवल है, इसकी आप लोअर लिमिट बताओ, तो आप क्या बताओगे, 20 इज द लोअर लिमिट। एंड हायर लिमिट क्या होगी, दिस राइट साइड, मींस 10, 20 जो ग्रीन कलर के मार्कर से एज यू कैन सी 30, 40, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। एंड अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसका साइज बताओ, ये जो क्लास इंटरवल है इसका क्या साइज है, क्या इसकी विड्थ है, तो उसके लिए आप इनका डिफरेंस लोगे। जैसे कि 0 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। 10 to 20 के बीच में 10 का। 20 to 30 के बीच में 10 का। तो सभी क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। सो आई कैन राइट माई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज, और द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10, राइट। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड
width of the class interval। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है, जैसे कि आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10 के बीच में, दिस इज द क्लास इंटरवल, राइट। अगर कोई किसी बच्चे के मार्क्स, सपोज करो किसी के मार्क्स 10 है, राइट, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स हैं, तो उसको हम इस क्लास इंटरवल में लेंगे या फिर इस क्लास इंटरवल में लेंगे। बच्चे के 10 मार्क्स हैं उसको हम इस सेकंड क्लास इंटरवल में कंसीडर करेंगे, राइट। हमें जो अपर लिमिट है उसको नहीं देखना, जो लोअर लिमिट है उसको हम इंक्लूड करते हैं। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। सपोज करो किसी के 40 मार्क्स हैं, अब 40 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट होगा वो आएगा इस क्लास इंटरवल में, उसको हम इस क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे, मीन 7 के अंदर वो इंक्लूडेड होगा बच्चा, उसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दिस इज माई 40, यहाँ पर मेरी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते, हम हमेशा लोअर लिमिट के उसमें इंक्लूड करते हैं उस स्टूडेंट को। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, किसी के अगर 50 मार्क्स हैं तो हम इस क्लास इंटरवल में उस बच्चे को इंक्लूड करेंगे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो द हाइट ऑफ द बार्स शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसा कि हमने बार ग्राफ के केस में भी स्टडी किया था, जो हाइट होती है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है बार्स की। सिमिलरली यहाँ भी जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and also there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval। तो as you can see यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस डेटा है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो हमेशा आपने माइंड में रखना है जब भी हिस्टोग्राम बनेगा तो आपने डेटा को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही यहाँ पर रखना है, इस टेबल में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही आपका डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई गैप्स नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ग्राफ इज हिस्टोग्राम। अदरवाइज अगर यहाँ पर गैप्स आ जाएंगे तो ये मेरा बार ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और हिस्टोग्राम के एग्जांपल की। सो एज यू कैन सी दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर ऑफ टीचर गिवन है, राइट साइड में आपको y एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंड x एक्सिस के ऊपर हमने देखिए 20 से स्टार्ट है। यहाँ पर जो एज है टीचर्स की वो 20 ईयर से स्टार्ट है, तो 0 से लेकर 20 के बीच में जो हमने लिया है वो इससे रिप्रेजेंट किया जैग्ड लाइन से, राइट। देखिए अगर हमारे इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, हमारे 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए 0 से लेकर 20 के बीच में या 30 के बीच में हम क्या लगाएंगे, जैग्ड लाइन यूज करेंगे, या फिर हम इस ब्रोकन लाइन का यूज करेंगे अगर ऐसा कोई केस है। अगर 0 से स्टार्ट है तो वेरी गुड, तो आप बिल्कुल 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। बट इस एग्जांपल में जो एज है वो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकती, मींस वो 20 या फिर 20 से अबव ही स्टार्ट होगी। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर 0 से लेकर 20 के बीच में हम जैग्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 20 से 25 के बीच में, 25 से 30 के बीच में, मींस हम 5 इयर्स के गैप पे टीचर्स का यहाँ पर देख रहे हैं उनकी एज के बारे में। जैसे 20 से 25 के बीच में कितने 4 टीचर्स हैं जो 20 से 25 इयर्स के बीच में, 25 से 30 के बीच में 5 टीचर्स हैं, एंड 30 से 35 इयर्स की एज के 6 टीचर्स हैं, 35 से 40 की एज के 3 टीचर्स हैं, 40 से 45 की एज के 2 टीचर्स हैं, एंड 45 से 50 की एज के 5 टीचर्स हैं। तो एजेस ऑफ 25 टीचर्स ऑफ स्कूल। तो टोटल अगर हम सम करेंगे 4 + 5 + 6 + 3, टोटल टीचर्स कितने हैं, 25 टीचर्स। तो यहाँ भी देखिए बिल्कुल बार ग्राफ्स के जो बार्स हैं इनके बीच में कोई गैप्स नहीं है, राइट। एंड हाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्वल इंटरवल लिया है हमने यहाँ पर 5 का गैप है, मींस इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, 5 होगी। और यू कैन से द क्लास इंटरवल का जो साइज है वो क्या होगा, 5, बिकॉज क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, दैट इज 5 इयर्स, राइट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये दूसरा एग्जांपल इसीलिए दिखाया था बिकॉज यहाँ पर देखिए जैग्ड लाइन आ गई है। तो जैग्ड लाइन का क्या मतलब होता है, ब्रोकन लाइन का क्या मतलब होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया। So that was all about our introduction of this chapter, that is data handling. And in the next video we will start off with the first exercise of this chapter, that is exercise 5.1. And if you like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.